आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस को ऐड करोगे। बहुत ज़बरदस्त क्लास है आज की। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो वर्ब होता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम लोग बनाते हैं आईएनजी लगाकर, फोर्थ फॉर्म बनती है, और एस, ईएस या फिर आईएस लगाकर फिफ्थ फॉर्म बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स वाली जो जितने भी वर्ब्स है, लगभग 200 वर्ब्स मैंने पिछली दोनों क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, और साथ में मैंने आपको बोल बोल कर भी समझाने की कोशिश की थी। तो दोनों क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको बढ़िया से समझ लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को बोलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए, एस, ई एस, आई एस आप कब कब लगाओगे, तो सबसे पहले आप समझो कि आपको ई एस कब लगाना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ई एस कब लगाना है। देखिए, इसको लगाने का तरीका क्या है, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, ठीक है। वर्ब के लास्ट में का मतलब यहाँ पर यह है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके लास्ट में अगर ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए, तो आपको ई एस लगाना, ठीक है। एक बार मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए ध्यान से ज़रा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच या डबल एस या फिर एस आ जाए या जेड आ जाए, तो आपको ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, गो, क्विज, क्रॉस, पुश, सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, गो, गो के लास्ट में देखिए क्या है, गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया आपने, ई एस का यूज़ कर लिया। क्विज, लास्ट में जेड आ रहा है तो क्विजेस कर लिया आपने। क्रॉस, क्रॉसेस कर लिया। पुश, पुशेस कर लिया, ठीक है। सर्च, सर्चेस कर लिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से आपको बोल दूँ, जब भी कभी वर्ब आपके सामने आ जाए और वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, सी एच, डबल एस, एस एच और एस आ जाए, जेड आ जाए, तो आपको ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आई ई एस कब लगाओगे आप, ठीक है। आई ई एस कब लगाओगे, आई एस लगाने के लिए वर्ब के लास्ट में आपको क्या देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आपको देखना है वाई आए, वाई आएगा, ठीक है। वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, वाई आएगा, और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, और आपको फिर करना है, वाई को हटा देना है, उसकी जगह पर आपको आई ई एस को ऐड करना है, ठीक है। मेरी बात फिर से समझिए आप। आपके सामने कोई वर्ब आया, वर्ब के लास्ट में वाई आया और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आपको वाई की जगह पर आई ई एस का आपको ऐड करना है, ठीक है। आई ई एस आपको ऐड करना है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ आपको। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई, तो फ्लाई में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, एल, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप देखिए, एफ एल आया, लास्ट में क्या लग गया, फ्लाइज, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्राई, क्राई लास्ट में वाई आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, आर, आर कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो गया, क्राइज। अब देखो लास्ट में ट्राई, लास्ट में वाई है, उससे पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो क्या हो गया, ट्राइज हो गया, ठीक है। ड्राई, ड्राई क्या बन गया लास्ट में, ड्राइज बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये मैंने आपको बताया आई ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ पर क्या है, एस, एस कब लगाओगे आप, इसको जरा आप ध्यान से समझो। अब देखिए, एस आपको कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अन्य सभी के साथ। मतलब आपके जब भी कभी वर्ब आपके सामने आ जाए या जो वर्ब आपको यूज करना है, तो आपको चेक करना है कि वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, जैसे देखा आपने, ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, जेड, सी एच, ठीक है, आ जाए तो एस का यूज़ नहीं करना है, या वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आपको एस का यूज़ नहीं करना है, और इसके अलावा जितने वर्ब्स हैं सबके साथ में आपको एस का यूज़ करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कम, तो आपने क्या देखा, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ना तो इनमें से कुछ है, ठीक है, और ना वाई वाला कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, एस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइट है, ई है लास्ट में, सिर्फ एस लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए आपके सामने प्ले आ गया, प्ले वाई है, लास्ट में वाई है, लेकिन ये जो ए है ये कॉन्सोनेंट, ये जो है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है, इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया,
एस लगा दिया, ठीक है, प्लेज हो गया। रन तो क्या बन गया, रन्स बन गया, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यूज कैसे होगा, ये थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आगे जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। देखिए हम लोग कहते हैं ना आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सिंगुलर पर्सन के लिए कहना हो तो कैसे कहेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका यूज होता है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल भी लीजिए, आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को कहना है राजू फ्लाइज अ काइट, ठीक है, सेम सेंटेंस है लेकिन क्या हो रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको IES लगाने का, यहाँ पर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में IS लगाने का है, ठीक है। क्यों लगाओगे आप, क्योंकि ये रूल कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S ES IS लगेगा। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए S ES IS लगाने का। अब आपको क्या करना है, 200 वर्ब्स जो मैंने आपको वीडियो फॉर्मेट में दिए हैं, आप दोनों क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 100 वर्ब्स एक क्लास में है, दूसरी क्लास में 100 वर्ब्स है, दोनों को आप अटेंड कर लीजिए। और आज की क्लास में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तीनों क्लास के कॉन्सेप्ट्स को आप एक ही जगह पे नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे जो भी क्लास आपकी स्टार्ट होंगी, जो भी टॉपिक्स आपको आगे पढ़ाएंगे हम, वो सारे टॉपिक्स जो होंगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। देखिए वर्ब्स को याद किए बगैर आप कभी भी टेंस नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब आप टेंस पढ़ते हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोर्स अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको वापस वही सजेशन दूंगा जो मैं आपको पहले दिया करता था, पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवाइज़ कीजिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए, फिर हमने लेवल टेस्ट आपको दिया, लेवल टेस्ट भी सॉल्व कीजिए। उसके बाद हमने डेली यूज सेंटेंसेस के पूरे का पूरा सीरीज लगभग 8 क्लासेस आपको दी, और उसके बाद फिर डेली यूज वर्ड्स के भी मैंने लगभग आपको आज की क्लास में लाकर 4 क्लासेस दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इन बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।